नमस्कार देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुवाग्या। आज का विषय है महाभारत का युद्ध। पहले से मेरा शास्त्र वांचन बहुत था। ये राष्ट्र सेवा से राष्ट्र और संस्कृति का संवाद निरंतर विद्वानों के साथ होता रहता है। तो सालों से एक अंदर प्रश्न था कि महाभारत का युद्ध को क्यों रोका नहीं गया। तो आज 30 जून में बगेसरा था, तो मेरे मित्र कमलेश भाई के साथ गौचर भूमि में घूमने गए, तो अचानक मुझे उसका जवाब मिल गया। भारतीय संस्कृति का ज्ञान ग्रंथ, विज्ञान ग्रंथ एवं धर्म ग्रंथ है तो वो 4 वेद है। मैंने वो वेद पढ़े। वेद का दर्शन यही है कि सत्य को साथ दो और असत्य का प्रतिकार करो। वहां तक है कि जो बहुत दुष्ट है, निर्दोष लोगों, निर्दोष प्राणियों को बहुत पीड़ा दे रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसमें स्पष्ट आज्ञा है, कई बार आज्ञा है कि राजा को उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। वेद कहते हैं कि असत्य का प्रतिकार करो। वही वेद में 6 परमात्मा शक्ति का वर्णन किया गया है कि 6 परमात्मा शक्ति है। ओजस मतलब आरोग्य, तेजस मन बुद्धि की तेजस्विता, बल बलवान शरीर, वीर्य उनका मतलब है कैपेसिटी, क्षमता, कि हर एक कार्य करने की क्षमता। मन्यु, मन्यु का मतलब है असत्य का प्रतिकार, असत्य के सामने क्रोध, कि कोई भी जगह असत्य है तो हम उनको शब्द से लेकर संगठन से, युद्ध से उनका प्रतिकार करें और सत्य की प्रस्थापना करें। और 6 सहु सर्जन शक्ति, क्षमता, वो 6 परमात्मा शक्ति है। तो वेद में 2 दर्शन है कि सत्य का साथ दो, असत्य का प्रतिकार करो। और असत्य का प्रतिकार करने के लिए हमारे में मन्यु होना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों को उसका कर जुआ खिलाया गया, उसमें वो हार गए। तो शर्त मुताबिक 12 साल का वनवास और 1 साल का गुप्तवास तय हुआ। और भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और हजारों दरबारियों के बीच वो तय हुआ था कि सांगोपांग 13 साल पूर्ण करे तो उनका 42 देश का राज्य उनको वापस कर देने का है। लेकिन जब पांडवों आए 13 साल के बाद और अपने राज्य की मांग की तो कौरवों ने ठुकरा दी। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी ऐसा सोचते थे कि पांडव तो अकेले, उनके पास ना धन है ना सैन्य है, वो क्या कर लेंगे हमारा, तो उसने मना कर दिया। बाद में हमारे युग पुरुष कृष्ण ने विष्टि की कि भाई उनका आधा हिस्सा दे दो, तो कौरवों ने मना कर दी। बाद में कि भाई 5 देश दे दो 42 में से, तो संपूर्ण ना बोल दी कि हम कुछ नहीं देंगे। तब कृष्ण ने बताया कि अब तुम्हारा कर्तव्य धर्म बनता है कि तुम युद्ध करके अपना हक वापस हक प्राप्त कर लो और न्याय की प्रस्थापना करो। अगर आपने युद्ध नहीं किया तो इसी तरह सब दूसरे का राज्य, धन, दौलत, स्त्री वो लूट लेंगे। तो सत्य की प्रस्थापना के लिए कृष्ण ने कहा कि आप युद्ध करो पांडवों को। तो युद्ध, भयानक युद्ध हुआ। तो युद्ध से पहले पांडवों ने सबसे सहयोग मांगा राजाओं से। तो भारतवर्ष के राजाओं ने जो सहयोग दिया वो सैनिकों की संख्या 5 अक्षौणी उस समय की गणतरी में हुआ, गिनती में। और दुर्योधन ने सहयोग मांगा तो 7 अक्षौणी, मान लो इससे 1.5 गुना ज्यादा सैन्य हो जाए, इतने राजाओं को सहयोग किया। बस वहां वेद धर्म का उल्लंघन हुआ। सारे भारत वर्ष के राजा ने बोल दिया होता कि पांडव सही है, हम तुम्हारा सहयोग दुर्योधन नहीं करेंगे, हम सब पांडव, तुम उनका राज दे दो वरना हम पांडवों के साथ है, तो तुरंत दुर्योधन, शकुनी पांडवों के पांव में गिर जाते और द्रौपदी से भी क्षमा मांग लेते कि माता मुझे क्षमा कर दो, हमारी गलती हो गई। और इतना भयानक युद्ध टल जाता। वो युद्ध की वजह से आज की गिनती में लाखों लोग मर गए, सिर्फ 6 लोग जिंदा रहे, 5 पांडव
और श्री कृष्ण। इतनी स्त्री विधवा हो गई, हर एक राज्य के राजा, सेनापति और सैनिक मर गए, तो पूरे भारतवर्ष की बर्बादी हो गई। और एनी बेसेंट ने लिखा कि भारतवर्ष की जो विश्व में ताकत थी वो महाभारत के युद्ध से टूट गई, ऐसे विद्वानों ने भी लिखा है। तो वेद धर्म का उल्लंघन हुआ कि ज्यादा राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया। सभी राजा ने वेद धर्म की आज्ञा मानकर अगर साथ दिया होता पांडवों का, तो जो काम कृष्ण से, भीष्म पिता से नहीं हुआ ना, वो जनसंख्या से, जन समूह से हो जाता। तो ये भी तय होता है कि सर्वोपरि सत्ता, मान लो नेता सर्वोपरि शासक है, लेकिन उससे भी सर्वोपरि सत्ता है ना, वो जन समूह है। जन समूह अगर सत्य का साथ दे और असत्य का प्रतिकार करे, तो जैसे बिना ज्यादा युद्ध लड़े हमने भारत को स्वतंत्र किया और इस तरफ कई सारे देश हुए, ऐसा हो सकता है। तो महाभारत के युद्ध का कारण वेद धर्म का उल्लंघन है और मन्यु का अभाव। आज हमारे देश में आतंकवाद से लेकर मिलावट, भ्रष्टाचार, अराजकता, कामचोरी, बहुत सारी समस्या है। उनका कारण है हम वेद धर्म भूल गए। दुर्भाग्यवश हम ये मोक्षवादी संप्रदाय, ये वैराग्यवादी संप्रदाय ने, ये व्यक्ति पूजा के संप्रदाय ने हमें वेद धर्म भुला दिया, हमें मन्यु भुला दिया, हमें कर्तव्य धर्म भुला दिया और एक गलत रास्ते पर माला जपने से लेकर आत्मा का कल्याण करो, और हमारा कर्तव्य धर्म मन्यु शौर्य को भुला दिया, शस्त्र को भुला दिया। वो भारतीय विनाश का कारण है। आज भी हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर भारत को और भारतीय संस्कृति को हमें सर्वोपरि स्थान पर ले जाना है, सर्वशक्तिमान बनाना है, तो उनका एक ही मार्ग है कि हम वेद ज्ञान के शरण में जाए, तो ही भारत में सत्य की प्रस्थापना, सुशासन और सुरक्षा प्रस्थापित होगी और हम विश्व को मार्ग बताए कि ये वेद ज्ञान है, वही सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। तो देशवासियों, महाभारत की घटना से प्रेरणा लेकर इस देश के सभी साधुओं को मेरा आह्वान है कि आप व्यक्ति पूजा से लेकर वैराग्यवाद की बात को छोड़कर भारतीय प्रजा को संस्कृति धर्म, प्रकृति धर्म और राष्ट्र धर्म की और वेद धर्म की प्रेरणा करें। उसमें ही संस्कृति के अस्तित्व, राष्ट्र का अस्तित्व सुरक्षित है और उससे ही हम भारत को स्वर्ण भूमि राष्ट्र बना पाएंगे और हम विश्व को मार्ग बताए कि सत्य वही राष्ट्र धर्म है, सत्य परमात्मा धर्म है। दुर्भाग्यवश हम अपनी जाति का समर्थन करते हैं, हम सत्य का समर्थन नहीं करते हैं। सत्य का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए ना हम संस्कृति को वफादार है, ना राष्ट्र को वफादार है। हमें अगर हमारा राष्ट्र धर्म वही है कि हम संप्रदायवाद छोड़ दे, हम जातिवाद छोड़ दे, हम अंगत स्वार्थ छोड़ दे और सत्य को साथ दे, असत्य का प्रतिकार करे। उसमें ही जीवन की उन्नति है, उसमें ही राष्ट्र की उन्नति है, उसमें ही संस्कृति की सर्वोपरिता है, उसमें ही विश्व कल्याण है। आपके मनसुख भाई सुहागिया पंखा कर